Good morning, students. Today we are going to continue our chapter number 16, Garbage in, Garbage out. Let's start. So, we are discussing about disposal of garbage. So, disposal of garbage means to get rid of garbage. Then we are reading about some ways and some methods of garbage disposal. So, there are five methods. First is composting, vermicompost, recycling, reuse, and landfilling. First two we have already read, composting and vermicomposting. Today we are going to read recycling, reuse, and landfill. Okay, so recycling. What is recycling? Recycling means we should collect and separate the used and discarded items made of paper, plastic, glass, metals, send them to the respective industries for making fresh paper, plastic, glass and material objects. Means जैसे कि इसका नाम ही क्लियर कर रहा है, रीसाइक्लिंग. री मीन्स दोबारा, साइकिल मतलब उसी साइकिल को दोबारा से रिपीट करना. जो एक प्रोसेस है उसी प्रोसेस को दोबारा से रिपीट करना. सो रिसाइकलिंग में हम क्या करते हैं, हमें ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करना चाहिए और अलग कर लेना चाहिए जो यूज्ड हो चुकी हैं, और डिस्कार्डेड मतलब जो हमारे काम की नहीं है, डिस्कार्ड कर दिया है हमें उन आइटम्स को जो किसकी बनी हो, जैसे पेपर की बनी हो, प्लास्टिक की, ग्लास की, मेटल्स की. उनको कलेक्ट करके हमें भेज देना चाहिए रिस्पेक्टिव फैक्ट्रीज़. मतलब जहाँ पर जो चीज़ बनती है उन फैक्ट्रीज़ में. जैसे कोई पेपर की फैक्ट्री है तो उसको वो वाले पेपर्स जो हमने कलेक्ट किए वहाँ पर भेज देंगे. प्लास्टिक की कोई फैक्ट्री है तो प्लास्टिक भेज देंगे. तो हमें ये चीज़ें क्या कर देनी चाहिए, वहीं पर भेज देनी चाहिए, ताकि वहाँ जाकर वो दोबारा से उनका रीयूज़ कर ले. ठीक है, यूज्ड पेपर हैं तो वो दोबारा से नया पेपर बना लेंगे, प्लास्टिक से कुछ नया बना लेंगे. ठीक है, तो ग्लास से वो कुछ नया बना लेंगे और मेटल से भी. तो इस तरह से हमें क्या कर सकते हैं, हम चीज़ों को जो हमारा गार्बेज है उसको रीसाइकल कर सकते हैं. ओके, इन ऑर्डर टू रिसाइकल used and discarded material we should first separate our household garbage. तो सबसे पहले हमारी यही जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमें जो भी चीज़ रिसाइकल करनी है तो उसे हम सेपरेट कर लेंगे हमारे गार्बेज से. जो बहुत तरह का कूड़ा करकट हमारे घर में होता है, तो सबसे पहले हमें वो चीज़ें अलग कर लेनी है जो रिसाइकल हो सकती हैं, so that the waste material which can be recycled do not get dumped along with other household garbage which is thrown to be away. ठीक है, मतलब हम उन चीज़ों को अलग कर लेंगे जो हमें पता है कि ये रिसाइकल हो सकती है. हम उस गार्बेज से उसको अलग कर लेंगे जो हम फेंकने वाले थे. जैसे कि यहाँ पर एक ढेर लगा है, तो ये जनरली क्या है, पेपर्स की सारी ऑब्जेक्ट्स इकट्ठी कर ली गई है ताकि इनसे क्या हो, नया कुछ बन जाए. तो ये बहुत तरह के अलग अलग पेपर्स हैं. कोई पुरानी डायरी होगी, कोई बुक्स होंगी, कोई कार्डबोर्ड होगा, अलग अलग तरह की जो पेपर्स का कलेक्शन यहाँ पे है. और इनको कलेक्ट कर कर हम क्या कर सकते हैं, किसी रद्दी वाले को दे सकते हैं या खुद जाकर हम पेपर फैक्ट्रीज में इनको दे सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से वो चीज़ें रिसाइकल हो जाती हैं. नेक्स्ट देखते हैं रीयूज़. सो इसका नाम ही अपने आप में काफ़ी है. री मीन्स दोबारा, यूज़ करना. Reuse means that if possible we should use the same things again. अगर कोई चीज़ पॉसिबल है उसको हम किसी अदर फॉर्म में या उसी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं दोबारा से, तो हमें उसे कर लेना चाहिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि एक प्लास्टिक जार है in which we should buy various food items like jam, pickle, oil, ghee, etc. can be reused later on for storing things like salt, spices, sugar, tea leaves, pulses. सो यहाँ एग्जांपल दिया है, जैसे कोई प्लास्टिक का जार था जिसमें घी आया हुआ, अचार आया हुआ या तेल आया था, वो ख़त्म हो गया. अब हम क्या कर सकते हैं, उस बॉक्स को यूज़ कर सकते हैं, उस प्लास्टिक जार को हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं. क्या स्टोर करने के लिए, कोई भी हमने अगर हमारे मसाले डालने हैं, स्पाइसेस, सोल्ट, चाय पत्ती डालनी है उसमें या कुछ दालें डालनी, तो हम इस तरह से उस बॉक्स को दोबारा से रीयूज़ कर सकते हैं. ऐसे ही कोई पेपर एनवलप है, उसको भी हम रिवर्स इनसाइड आउट यूज़ कर सकते हैं. पहले ऊपर से कुछ हमने यूज़ कर लिया, फिर उसको फोल्ड करके हमने दोबारा से उसको यूज़ कर लिया. वी कैन रीयूज़ ओल्ड चार्ट पेपर टू मेक फाइल्स एंड ग्रीटिंग कार्ड्स. हमारे कोई ओल्ड चार्ट पेपर्स हैं उनको हम फाइल बना सकते हैं, कवर बना सकते हैं. और डायरी कैन बी मेड फ्रॉम
ओल्ड इनविटेशन कार्ड्स, ओल्ड इनविटेशन कार्ड्स उनसे कोई हम नई डायरी बना सकते हैं। मैट्स कैन बी मेड फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ्स, पुराने कपड़े तो उनसे हम क्या बना सकते हैं, मैट्स बना सकते हैं। बास्केट फ्रॉम यूज्ड एंड ओल्ड पॉलीथीन बैग्स, द वेस्ट आइटम्स कैन बी रीयूज्ड हाउएवर वेरी लिमिटेड। तो वेस्ट चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इज लैंड फिलिंग। तो हमारा अगला स्टेप आता है लैंड फिलिंग, मीन्स अगला मेथड है लैंड फिलिंग। इसमें क्या होता है, लैंड फिलिंग इज अ लो लाइंग एरिया ऑफ ग्राउंड वेयर द गार्बेज कलेक्टेड फ्रॉम अ सिटी इज डम्प। ठीक है, ये एक जनरली क्या होता है, एक लो लाइंग एरिया ग्राउंड का, हमारे ग्राउंड से थोड़ा सा नीचे एक गड्ढे, बड़ा सा एक एरिया होता है जो थोड़ा सा गहरा हो, ताकि इसमें जो कचरा डंप किया जा सके। तो यहाँ पर क्या होता है, सिटी से जो भी सारा कचरा होता है वो यहाँ पर आके डंप कर दिया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर इकट्ठा कर दिया जाता है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं फिगर 6 में, ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट इकट्ठा कर दिया गया है। द पार्ट ऑफ गार्बेज विच कैन नॉट बी disposed by other methods is loaded in trucks and dumped in the low-lying open areas। Means वो गार्बेज जो अदर मेथड से डिस्पोज नहीं हो पा रहा, ना उसका वर्मी कंपोस्ट रिसाइकल रीयूज कुछ भी नहीं हो पा रहा, तो अब वो वाला जो हमारा गार्बेज है उसको कलेक्ट किया जाता है और ट्रक्स में लोड करके डंप कर दिया जाता है एक ऐसे लो लाइंग एरियाज में, जिसको बोला जाता है लैंड फिलिंग, जो सिटीज़ के आउटसाइड बनाया जाता है। दिस गार्बेज इज स्प्रेड ओवर द लैंडफिल्स एंड कवर्ड विद अ लेयर ऑफ सॉइल टू लेवल द अनइवन ग्राउंड। अब जैसे ये जो है एक कचरा भर दिया गया इसमें, फिर उसके ऊपर क्या कर दिया जाता है, थोड़ी सी मिट्टी डाल दी जाती है और उसको ग्राउंड के बिल्कुल लेवल का करके छोड़ दिया जाता है। अ बिग लैंडफिल साइट कैन बी यूज टू डिस्पोज ऑफ गार्बेज फॉर अ कंसिडरेबली टाइम के लिए उसको हम यूज़ कर सकते हैं। एंड जैसे ही व्हेन अ लैंडफिल इज कम्प्लीटली फिल्ड, इट इज़ यूजली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और ग्राउंड, उसको बना दिया जाता है कम्प्लीटली। जैसे ही वो भर गया उस पर मिट्टी डाल देंगे और एक उसको एज ए पार्क और ग्राउंड की तरह उसको यूज़ किया जाएगा, बट उस पर कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क नहीं होगा। नो बिल्डिंग इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन लैंडफिल साइट्स पर एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। 20 साल तक उस पर क्या है, कोई भी हम बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, क्योंकि वहाँ पर लूज़ ग्राउंड है, वो कचरे से भरा हुआ है, वो ग्राउंड लूज़ है। वहाँ पर कुछ अगर बिल्डिंग बना दी भी गई तो डेंजर हो सकता है कि वो गिर सकती है, तो इसलिए 20 साल तक तो वहाँ पर कुछ भी बिल्डिंग नहीं बनाई जाती। ओके, सो मोस्ट ऑफ द सॉलिड गार्बेज फ्रॉम अ सिटी कैन नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ बाय अदर मेथड, सो गेट रिड बाय द डंपिंग ऑफ लैंड। तो बहुत सारे का जो सॉलिड कचरा होता है वो जनरली सिटी से डिस्पोज ऑफ और किसी मेथड से नहीं होता, तो वहीं पे डंप किया जाता है। ठीक है, लास्ट मेथड क्या है हमारे पास, इंसिनरेशन। इसमें क्या होता है, द नॉन यूज़फुल गार्बेज इज़ बर्न, उसको जलाया जाता है जो नॉन यूज़फुल गार्बेज है, एट हाई टेम्परेचर, बिल्कुल हाई टेम्परेचर करके उस कचरे को जला दिया जाएगा इन अ स्पेशल काइंड ऑफ फ्यूनरेंस। फर्नेंस होती है, फर्नेंस होती है स्पेशल तरह की, मतलब भट्टियाँ होती हैं, एक स्पेशल तरह की भट्टियाँ होती हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो उसमें इस गार्बेज को जला दिया जाता है और उसको क्या कहते हैं, इंसिनरेटर बोला जाता है, जिसके अंदर जलाया जाता है, उस प्रोसेस को इंसिनरेशन बोलते हैं। ओके, द रीयूज द लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज इनटू अ स्मॉल अमाउंट ऑफ ऐश। तो क्या होता है, जो लार्ज अमाउंट ऑफ गार्बेज है इसके अंदर जो हम उसको जलाते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऐश में, राख बन जाती है। जैसे कि फिगर में हम देखते हैं, ये क्या है, हमारे डस्टबिन्स हैं। ठीक है, वो डस्टबिन्स हैं जिनको हम कह सकते हैं कि बिल्कुल नॉन यूज़फुल है। तो इसमें से क्या होगा, एक इंसिनरेटर में, ये एक पूरा जो इंसिनरेटर है, ये जो हम देख सकते हैं पूरा इंसिनरेटर है, इसके अंदर क्या डाल दिया जाता है, कचरे को डाल दिया जाता है, गार्बेज को इसके अंदर डाल दिया जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही हाई टेम्परेचर में बर्निंग होती है। सो ये जो हमने वेस्ट डाला यहाँ पर वो बर्न होगा। ठीक है, एयर जो है वो आउट हो जाएगी, जो भी गैसेस हैं वो यहाँ से बाहर निकल जाएंगी, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, ये ऐश बचेगी, राख बच जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, ये इंसिनरेशन प्रोसेस होता है। सो हमने आज क्या पढ़ा, एक क्विक रीज़न ले लेते हैं। सो आज हमने
डिस्पोजल ऑफ गार्बेज के 3 मेथड्स, एक्चुअली 4 मेथड्स पढ़े। फर्स्ट इज़ रिसाइकलिंग, जिसमें हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ है जो रीयूज़ हो सकती है उसको कलेक्ट करते हैं, उसको सेपरेट करते हैं और फिर हम फैक्ट्रीज़ में, जो भी रिस्पेक्टिव फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ पर इसको रिसाइकल के लिए भेज देते हैं। नेक्स्ट रीयूज़, मतलब उस जो चीज़ रीयूज़ हो सकती है उसको दोबारा से यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से हमारी चीज़ें बहुत ही यूज़फुल हो जाती है, हम बार बार उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं। फिर हमने लैंड फिलिंग देखा कि बहुत ही, अब कोई भी मेथड से वो वेस्ट जो है वो डिस्पोज नहीं हो पा रहा तो हम लैंड फिलिंग ले लेते हैं, लैंड फिलिंग कर लेते हैं। लो लाइंग एरिया होता है वहाँ पर हम जो है कचरा इकट्ठा करते रहते हैं, फिर जैसे ही वो एरिया फिल हो जाता है तो उस पर थोड़ी मिट्टी डाली और उसको बिल्कुल नॉर्मल ग्राउंड या प्ले ग्राउंड बना लेते हैं और लगभग 20 साल तक वहाँ पर कोई बिल्डिंग भी नहीं बनाते। नेक्स्ट था इंसिनरेशन। इंसिनरेशन में क्या है, हाई टेम्परेचर पर गार्बेज को बर्न किया जाता है। स्पेशल काइंड ऑफ फ्रेंस होती हैं और इसमें क्या होता है, वो लास्ट में ऐश में कन्वर्ट हो जाता है और हम गेट रिड हो जाते हैं हमारे गार्बेज से। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।